तो हेलो दोस्तों, कैसे हो। कल तक अपन टाइप 2 तक के क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम शुरू करेंगे डायमंड वर्क के। आज हमारी जो है क्लास वो तीसरी क्लास है और टाइप 3 के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम उनको करेंगे। तो एक क्वेश्चन जो है आपको मैंने दिया है, इसको एक बार पढ़िए आप। इस क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में दे रखा है कि जो राम है वो किसी कार्य को कर रहा है कितने दिन में, 15 दिन में, और श्याम उसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है। राम 3 दिन तक कार्य करता है। तो मैंने आपको पहले क्या बताया, क्वेश्चन में जो डाटा दिया हुआ है पहले उसको लिखो। तो दिया क्या क्या है पहले वो हमें लिखना है। तो पहले हम लिखेंगे, पहले लिखो यहाँ पे राम कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन, ये दिया हुआ है यहाँ पे। और श्याम कितने दिन में कर सकता है उसको, श्याम कर सकता है 5 दिन में। मैंने आपको क्या बोला, इतना लिखने के बाद तुरंत यहाँ पे अपन क्या लेते हैं, एलसीएम। तो 15 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 15। एलसीएम लेते ही इनका एक दिन का काम कैसे निकालेंगे, 15 में 15 का भाग देंगे तो कितना आया, एक दिन का काम राम का 1 और श्याम का कितना आ गया, 15 में 5 का भाग देंगे तो कितना, 3। यानी कि राम एक दिन में 1 पेड़ लगा रहा है और श्याम एक दिन में 3 पेड़ लगा रहा है। और टोटल वर्क जो है वो है 15 पेड़ लगाना। अब आगे देखते हैं, आगे क्या पूछा है उसमें। टाइप 3 के सवाल हैं ये, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। राम 3 दिन तक तो कार्य करता है, उसके बाद वो छोड़ देता है काम को। तो जो छोड़ने वाले होते हैं कि इतने दिन तक काम किया उसके बाद छोड़ दिया, फिर दूसरा आदमी आया उसने काम किया, तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उनमें हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे हमेशा ऐसे। अब 2 आदमी हैं तो बीच में। अब राम ने कितने दिन काम किया, राम ने काम किया है 3 दिन, और ये जो शेष काम है ये किया है किसने, श्याम ने। तो उसने पूछा क्या है कि श्याम जो शेष कार्य है उसको कितने दिन में करेगा। तो एक बात बताओ, राम एक दिन में कितना पेड़ लगा रहा था, 1। तो 3 दिन में उसने कितने पेड़ लगा दिए होंगे, राम ने 3 पेड़। भाई एक दिन में 1 पेड़ लगा रहा है तो 3 दिन में कितने पेड़ लगा दिए, 3। अब टोटल पेड़ कितने लगाने थे, 15। तो 3 पेड़ तो वो लगा चुका है। अब 3 लगा चुका है तो पेड़ कितने बचे, अब 12 पेड़ लगाना। इन 12 पेड़ जो हैं इनको लगा रहा है श्याम अकेला। तो श्याम एक दिन में 3 पेड़ लगा रहा है, तो 12 पेड़ लगाने में उसको कितना दिन लगेगा, 12/3 बराबर कितना, 4 दिन। और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, यही हमारा आंसर है। अब बोलोगे सर जी हमारे तो समझ नहीं आई, दोबारा समझाओ। बिल्कुल दोबारा समझाएंगे, ये सब हम हटा देते हैं यहाँ से। ये लो भाई दोबारा समझो। वैसे दोबारा समझाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये आप वीडियो बाद में करके भी देख सकते हो, लेकिन दोबारा आपको समझा देते हैं। मैंने आपको पहले ही क्या बोला था कि जो दिया हुआ है वो लिखो। राम दे रखा है 15 दिन काम करता है, 15 लिख दिया। श्याम कितने दिन में करता है, 5 दिन, तो 5 दिन लिख दिया। यहाँ मैंने बताया कि एलसीएम लेना है, एलसीएम ले लिया। इसमें इसका भाग देंगे तो 1 आया, इसमें इसका भाग देंगे तो 3 आया। ये इसका 1 दिन का काम, ये इसका 1 दिन का काम। अब राम 3 दिन तक कार्य करता है, तो जितने दिन कार्य कर रहा है लाइन ड्रॉ कर लो। राम 3 दिन कार्य किया, श्याम पूछा क्या है उसने कि शेष कार्य श्याम, तो पहले शेष कार्य निकालेंगे। अब राम 3 दिन तक कार्य कर रहा है और यहाँ पे वो 1 दिन में 1 काम कर रहा है, तो 3 दिन में वो 3 काम कर देगा। काम कितना बचा, अब 12। अब ये काम जो है वो करेगा कौन, श्याम। तो श्याम 1 दिन में काम कर रहा है 3, तो 12 काम करने में कितने दिन लगाएगा, 4 डेज। यही हमारा क्या है, आंसर होगा। ऐसे इजी क्वेश्चन आते हैं, एक बार समझ लोगे तो हर चीज़ इजी लगने लगती है। ऐसे ही है कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कि अनु जो है वो किसी कार्य को 50 दिन में कर रही है। तुरंत प्रभाव से यहाँ लिखो अनु 50 दिन में कर रही है। उसके बाद दिया है कि राधा जो है उस काम को 20 दिन में कर रही है। तुरंत यहाँ लिख दो राधा कर रही है कितने में, 20 दिन में। मैंने क्या बोला, तुरंत एलसीएम लो इधर।
एलसीएम आएगा 100। 50 का इसमें भाग देंगे तो 2 आएगा, 20 का भाग देंगे तो 5 आएगा। एक दिन का काम निकल आया ये इनका। अब आगे देखो, राधा 10 दिन तक कार्य कर रही है, तो ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा लाइन ड्रॉ करते हैं। राधा कितने दिन कार्य कर रही है? 10 दिन। तो शेष कार्य अनु को करना पड़ता है, तो बताओ कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? ये अनु है, तो पहले तो शेष कार्य निकालेंगे कितना है। तो शेष कार्य अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे देखो, राधा जो है वो 10 दिन तक काम कर रही है, और राधा एक दिन में कितना काम कर रही है? 5। तो 10 दिन में वो कितना काम कर चुकी होगी? 50। तो शेष कार्य कितना बचा? टोटल वर्क में से घटा दो, जितना हो गया है वर्क उतना। शेष कार्य बचा 50। अब ये जो शेष कार्य है ये अनु को करना पड़ रहा है, तो और अनु एक दिन में कितना काम कर रही है? 2 काम। तो शेष कार्य कितने में करेगी? शेष जो बचा हुआ है ये 50 में 2 का भाग देंगे तो कितना आया? 25 डेज। अब ये हमारा आंसर नहीं है यहाँ भी, एक बार क्वेश्चन देखा तो बताओ कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? जो टोटल जो वर्क है वो कितने दिन में समाप्त होगा? तो 25 दिन तो यहाँ हैं, 25 दिन तो ये रहे, इतने दिन तो किया किसने? शेष कार्य जो था वो अनु ने। और राधा ने कितने दिन किया? 10 दिन। तो 25 + 10 = 35, और यही हमारा क्या होगा? आंसर इतने डेज। ऐसे क्वेश्चन आते हैं गाइस, बहुत ही सिंपल लगते हैं ये, एक बार आपको बस समझना होता है। चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन दे रहा है कि खुशबू किसी कार्य को कर रही है 20 दिन में, और जबकि सीता उस कार्य को कितने दिन में कर रही है? 40 दिन में। तो पहले जितना दिया हुआ है उतना लिखना है हमें, कि खुशबू कितने दिन में कर रही है? 20 दिन। और सीता कितने दिन में कर रही है उसे? 40 दिन। तुरंत यहाँ पे एलसीएम ले लो, 40 भाग 2, 2 आया खुशबू का एक दिन का काम, सीता का आया 1। अब आगे देखो, वे दोनों मिलकर 4 दिन साथ कार्य करते हैं। यानी कि यहाँ पर है खुशबू और ये सीता, ये दोनों मिलकर कितने दिन काम कर रहे हैं? 4 दिन। और शेष कार्य अकेले खुशबू कर रही है। ठीक है, तो खुशबू शेष कार्य कितने दिन में करेगी? यानी खुशबू का पूछा है कि जो शेष कार्य है उसको कितने दिन में करेगी। एलसीएम ले लिया हमने। अब यहाँ पे देखो, ये दोनों साथ मिलकर कार्य कर रही हैं 4 दिन, तो साथ मिलकर उनका एक दिन का कार्य कितना है? 2 + 1 3 दिन। 3 दिन नहीं, ये 3 कार्य है। कहने का मतलब वो दोनों मिलकर एक दिन में 3 पेड़ लगा रही हैं। 3 पेड़ लगा रही हैं, तो 4 दिन में कितने पेड़ लगा देंगी? एक दिन में अगर 3 पेड़ लगा रही हैं तो 4 दिन में कितने? 3 × 4 = 12। 12 पेड़ उन्होंने लगा दिए, 40 पेड़ उनको लगाने हैं, तो बचे कितने पेड़? इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे कितने पेड़ आएंगे? 28 पेड़। अब जो काम जो है, जो शेष काम है वो बचा है कितना? 28। अब ये अकेला कौन कर रही है? खुशबू। और खुशबू एक दिन में कितना काम करती है? 2। तो 28 काम करने के लिए उसको कितने दिन लगेंगे? बटा 2 = 14 डेज। और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे इस प्रकार पूछ लेता कि हमें बताओ कि जो टोटल वर्क जो है वो करने में कितने दिन लगे, तो देखो 4 दिन तो ये रहे दोनों के साथ मिलकर करने के, और जो शेष काम बचा उसको करने में कितने दिन लगे? उसको खुशबू को 14। तो टोटल जो दिन जो लगेंगे टोटल वर्क में वो होगा 18 डेज। अगर अकेले खुशबू का पूछे तो 14, और अगर टोटल पूछे तो 18, और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ो एक बार। कपिल किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 8 दिन में। और सौर्य उस काम को कितने दिन में कर सकता है? 4 दिन में। तो मैंने आपको क्या बोला कि सबसे पहले जो दिया है वो लिखो, कपिल कितने दिन में कर रहा है? 8। और सौर्य कितने दिन में कर रहा है? 4। मैंने क्या बोला? सबसे पहले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम इनका 8 आ जाएगा, इसमें इसका भाग देंगे तो कपिल का एक दिन का काम कितना? 1।
इसमें इसका भाग देंगे तो सूर्य का एक दिन का काम कितना 2 आ जाएगा। उसके बाद क्या दे रखा है कि सूर्य अकेला 2 दिन कार्य करता है, तो 2 दिन कार्य करता है तो लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ लिखेंगे सूर्य कितने दिन कार्य कर रहा है अकेला 2 दिन। ठीक है, उसके बाद शेष कार्य को कपिल और सूर्य मिलकर करते हैं, शेष कार्य को कपिल और सूर्य मिलकर करते हैं, तो कुल कार्य पूछा है। ठीक है, पहले शेष कार्य निकाल लेते हैं। अब जो सूर्य जो है वो कितने दिन काम कर रहा है अकेला 2 दिन, और एक दिन में कितना काम कर ले रहा है वो 2, तो टोटल कार्य उसका कितना हो गया 4, और टोटल जो वर्क है वो है 8, तो शेष कार्य कितना बचा 4 पेड़ लगाना, ये बचा शेष कार्य। इस जो शेष कार्य को है कपिल और सूर्य दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो कपिल एक दिन में पेड़ लगा रहा है 1, सूर्य एक दिन में पेड़ लगा रहा है 2, तो एक दिन में ये दोनों कितना पेड़ लगा ले रहे हैं 3, तो 3 पेड़ ये एक दिन में लगा रहे हैं। पेड़ इनको लगाने हैं कितने 4, तो 4 पेड़ कितने दिन में लगाएंगे 4/3। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में कुल कार्य कितने दिन में होगा, तो 4/3 दिन तो यहाँ लग गए, और 2 दिन सूर्य ने अकेले ने काम किया, तो 4/3 + 2 कितना आ जाएगा ये, इसका आप एलसीएम ले लोगे 3, तो 4 + 6 इक्वल टू कितना 10/3, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 3 सही 1/3 डेज, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। अगर इसमें पूछता आपसे कि कपिल और सूर्य उसको कितने दिन में करेंगे जो शेष कार्य है उसको, उस टाइम में ऐसी कंडीशन में तो आंसर होता अपना कितना 4/3। अब उसने पूछा है कि टोटल वर्क, तो 2 दिन तो वही सूर्य ने यहाँ काम कर लिया, और इन्होंने शेष काम कितने दिन में किया 4/3 में, तो 4/3 + 2 इक्वल टू 10/3, 3 सही 1/3, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही सिंपल से होते हैं, इजी। आज हमने पढ़ा टाइप थर्ड पढ़ा। इससे पहले जो लोग नए आए हैं वो 2 दिन की क्लास इससे पहले डाल दी हैं, उनमें आपके लिए टाइप 1 के हैं और टाइप 2 के हैं। दोस्तों मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप ये जो लेक्चर ले लोगे एक बार, इसके बाद आपको कहीं कोचिंग करने की ज़रूरत कोई नहीं पड़ेगी, स्पेशली मैथ्स में। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।